नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी भगवान ने दिया दहेज का सामान। एक इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी। शहर में एक वैजी हुआ करते थे जिनका मकान एक पुरानी सी इमारत में था। वैजी रोज सुबह दुकान जाने से पहले पत्नी को कहते कि जो कुछ आज के दिन के लिए तुम्हें आवश्यकता है एक चिट्ठी में लिख दे। पत्नी लिख कर दे देती। आप दुकान पर आकर अपने वह चिट्ठी खोलते। पत्नी ने जो बातें लिखी होती उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही हुक्म के अनुसार मैं तेरी बंदगी छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। जो ही तू मेरी आज की जरूरी पैसों की व्यवस्था कर देगा उसी समय यहाँ से उठ जाऊंगा। और फिर यही होता। कभी सुबह 9:30 तो कभी 10 बजे वैजी रोगियों की समाप्ति पर वापस अपने घर चले जाते। एक दिन वैजी ने दुकान खोली रकम के हिसाब के लिए। चिट्ठी खोली तो वह चिट्ठी को देखते ही रह गई। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं पर काबू पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था बेटी के दहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। एक दो मरीज आए थे, उन्हें वैजी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दुकान के सामने आकर रुकी। वैजी ने कार का साहब को कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह सूटबूट साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। वैजी ने कहा कि अगर आप अपने लिए दवाई लेनी है तो उधर स्टूल पर आइए ताकि आपकी नाड़ी देख लूं, और अगर किसी रोगी की दवाई लेकर जाना है तो बीमारी की स्थिति का वर्णन करें। वह साहब कहने लगे, वैजी, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपकी दुकान पे आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार आया था तो मैं खुद नहीं आया था, ईश्वर मुझे आपके पास ले आए थे, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वह मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ इस तरह था कि दिल्ली से सुंदरनगर अपनी कार में अपने पैतृक घर जा रहा था। सही दुकान के सामने हमारी कार पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर कराने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा हूँ। आप मेरे पास आए और दुकान की ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाए। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैं शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची यहाँ अपनी मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलो ना, मुझे भूख लगी है। आप इसे कह रहे थे कि थोड़ा सब्र करो, चलते हैं। मैं ये सोच कर कि इतनी देर आपके पास बैठा हूँ, मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस ना करें। मैंने कहा, वैजी साहब, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में हूँ। इंग्लैंड में जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चों के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज किया, वहाँ भी, इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत में निराशा के सिवा कुछ नहीं मिला। आपने कहा, मेरे भाई, माफ़ करो और अपने भगवान से निराश न हो। याद रखें, उसके खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। औलाद, माल व इज्जत और गम, खुशी, जीवन मृत्यु सब कुछ उसी के हाथ में है। किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ नहीं होती और न ही किसी दवा में होती है। अगर होनी है तो भगवान के हुक्म से होनी है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ पुड़िया भी बना रहे थे। सभी दवा आपने 2-2 भागों में विभाजित कर लिफाफे में डाली और मुझसे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। मैंने बताया कि मेरा नाम कृष्णलाल है। आपने एक लिफाफे पर मेरा नाम और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखा। फिर दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में रख दवा का उपयोग करने का तरीका बताया। मैंने बेदिली से दवाई ले ली, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पूछा, कितने पैसे? आपने कहा, बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आपका खाता बंद हो गया है। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आया। उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी रकम वैद्य ने भगवान से मांगी थी वह गुरु ने दे दी है। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरे कितने घटिया विचार थे और यह सरल वैद्य कितने महान व्यक्ति हैं। जब मैं घर जाकर बीवी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुख से निकला, वो इंसान नहीं, कोई देवता है और उसकी दी हुई दवाई ही हमारे मन की मुराद पूरी करने का
कारण बनेगी। वैची, आज मेरे घर में 3-3 फूल खिल रहे हैं। हम जीवन साथी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। जब भी इंडिया में छुट्टी में आया, कार उधर रोकी लेकिन दुकान बंद पाई। कल दोपहर भी आया था, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अगर आप वैची से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाए, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज सवेरे सवेरे आपके पास आया हूँ। वैची, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो गया है, ले केवल हमारे एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ इंडिया में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपने जिम्मे लिया था। 10 दिन पहले इसी कार में उसे मैं दिल्ली अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए जो चीज़ चाहे खरीद ले। उसे दिल्ली आते ही बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। बुखार के गोलियां, डिस्प्रिन आदि खाती और बाजार में फिरती रहती। बाजार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिरी। वहां से उसे अस्पताल ले गए। वहां जाकर पता चला कि उसे 106 डिग्री बुखार है और यह गर्दन तोड़ बुखार है। वह कोमा की हालत में ही इस दुनिया से चली गई। इसके मरते ही न जाने मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे पूरे परिवार ने फैसला किया है कि हम अपनी भांजी के सभी दहेज का साथ सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्दी है तो व्यवस्था खुद करेंगे, और अगर अभी कुछ देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसा आपको नगद पहुंचा देंगे। आपको ना नहीं करनी, अपना घर दिखा दे ताकि माल ट्रक वहां पहुंचाया जा सके। वैजी हैरान परेशान हुए बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना मन नहीं है। मैं तो आज सुबह जब पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ आकर खोलकर देखा तो मिर्च मसाले के बाद जब मैंने सब पढ़े, बेटी के दहेज का सामान, तो तुम्हें पता है मैंने क्या लिखा? आप खुद यह चिट्ठी जरा देखें। वहाँ उपस्थित सभी यह देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। कृष्ण जी, यकीन करो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर बात लिखी हो और भगवान ने उसका उसी दिन व्यवस्था न कर दी हो। वाह भगवान वाह, तू महान है, तू मेहरबान है। आपकी भांजी की मौत का दुख है, लेकिन ईश्वर के रंगों से हैरान हो कि वे कैसे अपने रंग दिखाते हैं। वैची ने कहा, जब से हो संभाला एक ही पाठ पढ़ा कि सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छे दिन गुजरने का आभार करो, खाना खाते समय उसका आभार करो। आभार मेरे मालिक, आभार, तेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।